और साइलेंट हाउस नाम सुनते ही सबके मुंह सूख जाते थे। एक दिन गांव के बूढ़े पुजारी ने अर्घ्य से कहा, पिताजी, अगर आपको यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन उस घर का दरवाजा भी पार मत करना। अर्घ्य हंसा। उसने तय कर लिया था, वह आज रात उसी घर में रहेगा। रात अजीब तरह से तेजी से हो गई थी। चांद था, लेकिन रोशनी नहीं थी, जैसे कोई रोशनी चूस रहा हो। खामोश घर के सामने खड़ा अर्घ्य अचानक रुक गया। घर का दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था, लेकिन वह अंधेरा शांत नहीं था, वह हिल रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा था, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्घ्य मुड़ा और खींचा, वह नहीं खुला। हौंसते हौंसते उसका गला सूख गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कोई धूल नहीं थी, कोई मकड़ी के जाले नहीं थे, जैसे कोई उसे रेगुलर साफ करता हो। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। कमरे के बीच में एक लकड़ी की कुर्सी पर रखी एक गुड़िया की आंखें खुली थीं। अर्घ्य साफ समझ सकता था, वे आंखें उसे देख रही थी। तभी उसने सुना, अर्घ्य। कोई उसका नाम पुकार रहा था। पूरे घर में कोई गूंज नहीं थी, आवाज सीधे उसके कानों में नहीं पड़ रही थी, उसके सिर के अंदर। अर्घ्य खिड़की की तरफ भागा। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसने देखा बाहर कुछ नहीं था, न सड़क, न पेड़, न आसमान, सिर्फ अंधेरा। उसके कान में फिर वही फुसफुसाहट, यहाँ कोई बाहर नहीं आता। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे कुछ गीला महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो फर्श से धीरे धीरे खून बह रहा था, लेकिन उस खून में कोई गंध नहीं थी, सिर्फ ठंड थी। पीछे से एक सांस बहुत धीरे से उसकी गर्दन पर पड़ी। तभी एक आवाज आई, आज तुम सुनोगे खामोश घर की पूरी कहानी।